नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने राज्य की सियासत में भारी गर्माहट ला दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारना राज्य का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से दतिया का ब्राह्मण वोटर नाराज है या फिर आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने से ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी दूर हो गई है। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी ने अपने एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को किनारे लगा दिया। क्या वाकई दतिया का ब्राह्मण वोटर इस फैसले से नाराज है या फिर आशुतोष तिवारी के आने से समीकरण बदल गए हैं? दरअसल नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश बीजेपी के बेहद कद्दावर और फायर ब्रांड नेता हैं। पूरे प्रदेश में उनकी पहचान एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर होती है। ऐसे में दतिया उपचुनाव में उनका टिकट कटना हर किसी को हैरान कर रहा है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। इंटरनेट पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर अपने इतने बड़े ब्राह्मण नेता को किनारे लगा दिया। इस चर्चा ने दतिया के सियासी समीकरणों को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि यहाँ करीब 14.8% आबादी के साथ ब्राह्मण समाज सबसे निर्णायक भूमिका में है। बात नरोत्तम मिश्रा की करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ का जातीय समीकरण। यहाँ पे ब्राह्मण वोटर हैं 14.8%, अहिरवार जाटो वोटर हैं लगभग 14.7%, कुशवाहा काछी वोटर हैं लगभग 12.2%, यादव वोटर हैं 7.4%, तो लोधी वोटर हैं 6.9%। सोशल मीडिया पर चल रही किनारे लगाने की इस चर्चा और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की मायूसी और बवाल के बीच बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। तो सवाल यह है कि क्या वाकई सोशल मीडिया का गुस्सा जमीन पर भी है? क्या दतिया के ब्राह्मण वोटरों के मन में नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की नाराजगी है या फिर दतिया का ब्राह्मण वोटर आशुतोष तिवारी के पक्ष में जाएगा? हमने बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और पूछा कि आखिर दतिया का ब्राह्मण वोटर किसके साथ है, बीजेपी के साथ या फिर बीजेपी के खिलाफ? जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है कि उपचुनाव दतिया में ब्राह्मण मत का आखिर क्या रुझान रहेगा, तो निश्चित रूप से दतिया में 30 से 35 हज़ार के बीच में ब्राह्मण मतदाता हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष तिवारी को ब्राह्मण मत प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वैसे जहाँ तक मेरा अनुभव है और जो पिछले रिकॉर्ड रहा है, ब्राह्मण अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को मत करता है, ऐसा अभी तक देखा गया है। लेकिन चूँकि दतिया में नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो उनसे ब्राह्मण जुड़े हैं वो मतदान करेंगे। आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण हैं और तीसरे नेता अवधेश नायक भी दतिया में ब्राह्मण नेता हैं। अब लेकिन बस यही है कि अवधेश नायक का रुझान क्या रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ब्राह्मण मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को भी देते हैं ब्राह्मण बहुत सारे मतदाता, लेकिन हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने से कुछ ब्राह्मण स्विंग करें और आखिरी समय में कुछ अपना निर्णय बदले। लेकिन अधिकांश वोट ये माना जाना चाहिए कि ब्राह्मण मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास ये किया जा रहा है कि खासतौर से घनश्याम सिंह की तरफ से कि ब्राह्मण मतदाता भी हमें वोट करें, क्योंकि जब से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है और तो उनसे कुछ जो ब्राह्मण मतदाता है उनसे जो जुड़े हुए हैं वो हो सकता है। हालांकि ये सब अंदर की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि दतिया में जो निर्णय आएगा, जो प्रत्याशी का जो परिणाम निकलेगा उपचुनाव में, वो ब्राह्मण मतदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये जरूर है। हालांकि दतिया का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। दामोदर यादव यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दामोदर यादव बिरादरी से आते हैं और यादव वोटर यहाँ पे निर्णायक हैं, करीब 7.4%। तो यादव मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दतिया का यादव वोटर दामोदर यादव के साथ है या फिर सीएम मोहन यादव के साथ। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तो फिलहाल नरोत्तम मिश्रा बने हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा, पथराव, बवाल, फिर नरोत्तम का भोपाल से दिल्ली तक की दौड़
और बाद में आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाना, फिर मंच पर भावुक होना, रोना, इन सब के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अब कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए जिएंगे, बीजेपी के लिए मरेंगे। लेकिन सियासत में जुबान, नियम कायदे सब कुछ किनारे लगा दिया जाता है। कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं है। साफ है कि दतिया का चुनाव अब सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों और ब्राह्मण अस्मिता की परीक्षा बन चुका है। क्या आशुतोष तिवारी इस नैरेटिव को बदलकर जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर यहाँ भी खेला होगा जैसे 2023 में हुआ था? ये सब 3 अगस्त को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।